Okay, so today we are going to start with ferromagnetism. आपको अभी अच्छे से पता है what are diamagnets, what are paramagnets. So now it is good time to start ferromagnetism. 11.5.3 ferromagnetism. राइट, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वी हैव सीन इन द लास्ट सेशंस दैट अगर एक एटम के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, विच मीन्स एटम के पास खुद का कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। फिर आपने जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था तो जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में था इट गेट्स स्लो डाउन, और जिसका फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था इट गेट्स स्पीड अप। मतलब द नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, तो मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस को आप जब एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो दे आर वीकली रिपेल्ड, और ऐसे सब्सटेंस को हमने हुआ था डायमैग्नेट्स। सो डायमैग्नेटिज्म हमने डिटेल में देखा है अलॉन्ग विद प्रॉपर्टीज। फिर पैरामैग्नेट्स में क्या था कि पैरामैग्नेट्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, सो देयर इज नेट डायपोल मोमेंट, राइट। बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है उस केस में ये सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट्स जो है, मतलब हर एक जो डायपोल मोमेंट है एटम का, तो डायमैग्नेट्स में एटम के पास डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, पैरामैग्नेट्स में होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो डायपोल मोमेंट्स है जिसको आप टाइनी मैग्नेट्स एटॉमिक मैग्नेट्स भी बोलते हो, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो नेट इज जीरो, बल्क सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म जीरो होता है बेसिकली। अब जब आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा कि दिस टाइनी मैग्नेट्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन कर लेते हैं एंड दे अचीव मैग्नेटिज्म, तो दे बिकम मैग्नेट्स, राइट। तो such substances are called as paramagnets, paramagnetism. Now we are going to study something which is related to paramagnetism, but it is little different than paramagnetism. देखो पैरामैग्नेटिज्म में हमने स्टार्टिंग इससे किया था कि substances which are weakly attracted by a magnet were called as paramagnets. फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, these substances are strongly attracted by a magnet. So substances which are strongly attracted by a magnet are called as ferromagnets or ferromagnetic materials. तो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है? आपको याद होगा पैरामैग्नेटिज्म में हम लोगों ने जब एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था तो उस वीक फील्ड की वजह से देयर वाज स्मॉल अमाउंट ऑफ अलाइनमेंट। मतलब मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, सपोज ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। लेट मी जस्ट शो एज अ कंपैरेटिव स्टडी तो समझेगा। मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी वीक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल वीक फील्ड, और फेरो को भी एक्सटर्नल वीक फील्ड में रखा है। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था कि जो डायपोल मोमेंट्स है एटॉमिक मैग्नेट्स है, ओनली फ्यू ऑफ देम वर गेटिंग अलाइंड, बाकी के रैंडमली ओरिएंटेड थे, राइट। बट व्हेन यू कीप फेरोमैग्नेट्स in a weak external magnetic field, तो there is a high degree of alignment. तो यहाँ पे there is a high degree of alignment, सिर्फ कुछ ऐसे होंगे जो they will not be aligned। तो ये डिफरेंस है। पैरामैग्नेट्स को जब आप एक्सटर्नल वीक फील्ड में रखते हो there is low degree of alignment in the direction of magnetic field।
फेरोमैग्नेट्स को जब आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, देयर इज हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट. ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको, जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया, एज सुन एज यू रिमूव एक्सटर्नल फील्ड, ओरिएंटेशन वापस चेंज हो जाएगा, मतलब दे बिकम रैंडमली ओरिएंटेड पैरामैग्नेट्स. बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेट्स, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिया तो भी इन दैट केस आल्सो देयर इज सम डिग्री ऑफ अलाइनमेंट. कोई ना कोई थोड़ा बहुत एटॉमिक मैग्नेट्स जो है, दे कीप देमसेल्फ अलाइन नाउ. तो उनका डायरेक्शन सबका रैंडम नहीं होता, देयर इज स्टिल स्मॉल डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, राइट. तो पैरामैग्नेट्स के केस में हमने क्या बोला था कि एज सुन एज यू रिमूव मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. बट फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है. इवन इफ यू रिमूव एक्सटर्नल फील्ड, there is still some degree of alignment of the atomic magnets, and hence the material is still in magnetized nature, right. मतलब these can be used, ferromagnets can be used to make permanent magnets. और इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इफ यू नो, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और क्योंकि ये सब्सटेंस अर्थ पे ही है, तो दिस सब्सटेंसेस आर इन वीक फील्ड ऑफ अर्थ. अर्थ की वीक मैग्नेटिक फील्ड में है ये सब्सटेंसेस, तो इसलिए ये परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी बन गए, क्योंकि दे आर इन द फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो फेरोमैग्नेट्स हैव ऑलरेडी बिकम मैग्नेटाइज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. So such materials are called as ferromagnets. Ferromagnets में क्या था कि if you remember, susceptibility is positive but small. Ferromagnets में क्या होता है, susceptibility is positive but large, right. तो what we will do is, हम पहले ferromagnets को theoretically describe कर लेंगे, मतलब उसके properties क्या है, वो substance क्या है, फिर exactly ये difference क्यों है पैरामैग्नेटिज्म में और फेरोमैग्नेटिज्म में, तो वो समझाने के लिए हमको एक डोमेन थ्योरी का यूज करना पड़ेगा. तो आई वुड लाइक टू डू इट दिस वे. मैं पहले फेरोमैग्नेटिज्म थ्योरेटिकली हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, लिख देते हैं, समझ लेते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर डोमेन थ्योरी, क्योंकि देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. और वो क्यों आता है, इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डोमेन थ्योरी. तो मैं पहले, let's start with ferromagneticism, and then we will, in the later part of today's session, we will also see what is domain theory. Okay, so as I told you, ferromagnetism, substances which are strongly attracted by magnet or by external magnetic field, substances which are strongly attracted by a magnet are called ferromagnetic substances, ferromagnetic substances. Okay, then the atoms of ferromagnetic substances, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they have even odd number of electrons. The atoms of ferromagnetic substances acquire a high degree of magnetic alignment, even when they are placed
They are placed in a weak external in a weak external magnetic field. External magnetic field. Also, they retain some magnetism. They retain some magnetism even after removal of even after the removal of the removal of the external field. Okay, so this is another reason that permanent magnets are made up of ferromagnetic materials. That I will write in properties. Yes, if introduction tha. So let's see what are properties of ferromagnetic substances. Properties of ferromagnetic substances. So first property, आपको याद होगा हम जब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तीनों ही केसेस में, डायमैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि एक थिन रॉड ले लो, है ना, राइट। थिन रॉड को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो डायमैग्नेट्स क्या होंगे, डायमैग्नेट विल बी अलाइंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट दे गेट अलाइंड पर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वो प्रॉपर्टी है ही, राइट। बट हियर आई विल जस्ट बी मेंशनिंग important properties, जैसे मैंने अभी बताया कि these materials when placed in an external uniform magnetic field they get strongly magnetized. इनको अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मतलब जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स है सबके सबका डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाता है, राइट। सो दिस मटेरियल्स these materials when placed in an external uniform magnetic field, uniform magnetic field get strongly magnetized, get strongly magnetized in the direction of the external in the direction of the external magnetic field, external magnetic field. Second point, आपको याद होगा जब भी हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रीजन टू वीक रीजन ऑफ द फील्ड, मतलब दे आर वीकली रिपेल्ड। हमने जब पैरामैग्नेट्स को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो दे मूव फ्रॉम वीक रीजन टू स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ द फील्ड, मतलब दे आर वीकली अट्रैक्टेड। जब फेरोमैग्नेट्स को आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे they will also be moving from weak to strong region of the magnetic field. So these materials when placed in an external
non-uniform magnetic field magnetic field tend to move from the weaker part from the weaker part to the stronger part of the field from the weaker part to the stronger part of the field to the stronger part of the field. Third, all the atoms of the ferromagnetic materials have a resultant magnetic moment in the absence of external magnetic field. मतलब वहां पर जैसे मैंने बताया ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हर एक एटम के पास रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है. सो ऑल द एटम्स of the ferromagnetic material of the ferromagnetic materials have a resultant magnetic moment even in the absence of sorry even in the absence of external magnetic field of external magnetic field. Then next, when a thin rod of substance, मैंने जैसे बताया था, when a thin rod of substance or ferromatic substance basically is placed in a magnetic field, it will come to rest with like parallel to the axis or parallel to the direction of magnetic field. याद होगा आपको, हमने यही प्रॉपर्टी पहले भी लिखा था. If a thin rod of a diamagnetic substance of a paramagnetic substance is freely suspended in uniform magnetic field, तो डायमैग्नेट में क्या होता है, वो थिन रॉड परपेंडिकुलर हो जाता है, पैरामैग्नेट्स में पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे भी पैरेलल ही होगा बेसिकली. सो इफ a thin rod of ferromagnetic substance of ferromagnetic substance is freely suspended in a uniform magnetic field it comes to rest with its length parallel to the direction of field parallel to the direction of the field next, जैसे मैंने आपको बताया that even if you remove external field the substance still remains magnetized. So ferromagnets remain magnetized
even after the removal of the magnetizing field, after the removal of the magnetic field of the external magnetic field, ऐसा बोलना पड़ेगा, external magnetic field, and hence they are used to make permanent magnets, Next, susceptibility is positive and large. The susceptibility is positive and large. Examples: iron, nickel, cobalt, etc. Examples of ferromagnnetic substances are iron, then you have nickel, then you have cobalt, then there are a lot of such substances, etc. Okay, good. Now, अब exactly ऐसा होता क्यों है ferromagnetism में? It can be explained on the basis of domain theory. तो अब हम देखेंगे what is domain theory of ferromagnetism. और बेसिकली वीस नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था, तो इसलिए वीस डोमेन थ्योरी भी बोलते हैं. So let's see what is domain theory of ferromagnetism. तो देखो, the idea is very simple. क्या होता है, मैं पहले एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले ही लेता हूं. लेट मी टेक अ ब्लॉक ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो समझने में इजी होगा. राइट. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास ये एक एटम है, एंड रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर कि हर एक एटम के पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है. तो नेबरिंग एटम्स जो होते हैं, in neighboring atoms there is a strong coupling. So in ferromagnnetic materials there is a strong interaction called exchange coupling or exchange interaction between neighboring magnetic dipole moment. जो neighboring atoms होते हैं, neighboring dipole moments होते हैं, उसमें strong interaction होता है, coupling होता है, इसलिए ये ग्रुप बना लेते हैं. So ये जो neighboring atoms है, neighboring dipole moment है, they align themselves in the same direction. वो खुद को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं. राइट. ऐसे फिर जो बाकी के नेबरिंग एटम्स होंगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, दे विल आल्सो डू द सेम. तो वो भी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दे विल अलाइन देमसेल्फ इन सिंगल डायरेक्शन. बाकी के भी ऐसा ही करेंगे. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप फॉर्मेशन होता है. Because of the exchange coupling or exchange interaction, all the neighboring atoms form group and they align themselves in the same direction. तो अब ये जो ग्रुपिंग हुआ है, इसको मैं बोलता हूं डोमेन.
ये हर एक जो ग्रुप बना है, दिस ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज डोमेन। ओके, तो ऐसा ये डोमेन बन जाता है यहाँ पे, राइट। मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि few neighboring atoms, because of the exchange coupling, they're aligning themselves in the single direction। हर एक डोमेन का डायरेक्शन है, तो हर एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे, बाय द वे ये डोमेन का साइज होता है 10⁻⁻6 से लेके तो 10⁻⁻4 मीटर तक, मतलब 1 मिलीमीटर से थोड़ा स्मॉल साइज होता है। और हर एक डोमेन में 10⁻10 से लेके तो 10⁻17 एटम्स होते हैं हर एक डोमेन में। अब ये 10⁻10 या 10⁻17 तक जो एटम्स है, इन सारे के सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू सी हियर, इन सब का डायरेक्शन ये है, दिस वन। तो रिजल्टेंट अगर मैं देखूंगा तो ऑल ऑफ देम हैव दिस डायरेक्शन हियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर, इन दिस डायरेक्शन, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं डोमेन एक्सिस। The common direction of the magnetic moments of all the atoms in that domain is called as domain axis, right? Correct। अब ये जो बाउंड्रीज है, ये जो ब्लैक कलर्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये जो बाउंड्रीज है डोमेन के, दिस बाउंड्रीज दे आर कॉल्ड एज डोमेन वॉल। सो ये डोमेन वॉल हो गया, राइट, गुड। अब इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, मतलब अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई की, तो ओवरऑल इस डोमेन का डायरेक्शन ये है, डोमेन एक्सिस का, इसका यहाँ पे है, इसका समवेयर हियर है, दिस वन हैज ओवर हियर, दिस वन हैज ओवर हियर, दिस वन हैज ओवर हियर, सो ऑन सो फोर्थ। तो जो डोमेन एक्सिस है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, राइट, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। बताना जरूरी है ये, राइट। तो देयर इज कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वाज रैंडमली ओरिएंटेड। यहाँ पे हर एक एटम की बात नहीं चल रही है, एटम एटम मिला के एक ग्रुप बन गया, उन सारे के सारे एटम्स का उस ग्रुप में एक ही डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ऐसे बहुत सारे डोमेन्स है, हर एक डोमेन का अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, टोटल कैंसलेशन। अब अब जब हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो होता क्या है, व्हेन यू कीप दिस इन एक्सटर्नल फील्ड, तो व्हेन यू कीप दिस इन एक्सटर्नल फील्ड, तो सारे के सारे डोमेन्स जो है, दे अलाइन देमसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन, राइट। और ये जो डोमेन वॉल है, ये ब्रेक हो जाता है, देयर इज नो डोमेन वॉल नाउ। So they become highly magnetized because all the dipole moments of all the domains, they are in the same direction now। और क्योंकि डोमेन वॉल टूट गया, तो जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दिया, रीओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, द डोमेन एक्सिस स्टिल दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि डोमेन वॉल ही टूट गए अब, राइट। So this is why ferromagnets are highly magnetized even after the removal of external magnetic field। और जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी सफिशिएंट है इनको मैग्नेटाइज करने के लिए। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरोमैग्नेट्स। डिफरेंस इतना ही है, आपने पैरामैग्नेटिज्म में देखा था जब हमने एक बल्क मटेरियल लिया था, तो ये पैरामैग्नेट्स की बात कर रहा हूं मैं अभी।
क्योंकि हमको कंपैरिजन में ही स्टडी करना है. इट्स बेटर फॉर अस टू कंपेयर एंड स्टडी. सो पैरामैग्नेट्स के केस में क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट तो है, but that is randomly oriented. There is no one direction of alignment, they're randomly oriented. Something like this, right? Paramagnets. Ferromagnets में क्या है? Ferromagnets में neighboring atoms में strong interaction होता है, strong coupling होता है. तो these neighboring atoms form a group, and all the atoms of a group, they all have same direction of magnetic moment. Something like this. और ये जो ग्रुप्स है, these are called as domains. They are called as domains, right? So I'll draw. ये जो वॉल होगी that will, और ये वॉल एकदम वेल डिफाइंड नहीं होती, इसलिए मैं ऐसा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ. They may have different shapes. It's not very well defined wall. Okay. तो हर एक डोमेन में, तो each group is called as domain, और हर एक डोमेन में जो भी डायरेक्शन होगा सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट का, उसको बोलते हैं डोमेन एक्सिस. तो ये डोमेन एक्सिस है. मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम का डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, और फेरोमैग्नेट्स में हर एक डोमेन का मैग्नेटिक एक्सिस रैंडमली ओरिएंटेड है. So this is how you need to understand things, right? Then अब क्या होगा जब मैंने पैरामैग्नेट्स को वीक फील्ड में रखा और मैंने फेरोमैग्नेट्स को वीक फील्ड में रखा. When you keep पैरामैग्नेट्स इन वीक फील्ड, वीक या स्ट्रॉन्ग जो भी हो, मतलब जो भी हो, if you're keeping, sorry for this, so if you keep paramagnets in external magnetic field, they all the moments of atoms, ये important word है atoms, magnetic moments of all the atoms, they align themselves in the direction of magnetic field. Whereas अगर आप फेरोमैग्नेट्स को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो, तो उस केस में ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, all the magnetic axis they basically align themselves in the direction of magnetic field, और डोमेन वॉल जो होता है वो वॉल टूट जाता है. अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस they come back to their original state, hence they lose magnetism. But if you remove magnetic external magnetic field, ferromagnets, they still remain in the magnetized state, they don't lose their magnetism, hence they are permanent magnets. So ferromagnets are permanent magnets, whereas paramagnetic substances are not permanent magnets. Okay, तो इतना ही है. This is all about domain theory. So what I'm going to do is, instead of writing down here, I am going to copy and paste study material जो भी theory part है in this notes itself, क्योंकि your textbook has given this on the mark, so I don't need to make any changes in domain theory part, right? So I'm just going to add notes here, and we will stop early for the day. We will meet in the next session.